भगवान ही लिख रहे हैं, भगवान ही सुन रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं। आप लोग भी भगवान से कम नहीं हैं, पर उठने के बाद पता चलेगा भोजन के समय कितने भगवान हैं। थोड़ी देर मौन रहना। कथा सुनते हैं तो कथा पचाते भी, जुगाली करते। आपने देखा होगा जब खाना खाते हैं तो मुखवास लेते हैं, भोजन के बाद मुखवास लेते हैं, कुछ सौंफ इत्यादि लेते हैं, मुंह चलाते हैं। कथा के बाद भी हरिनाम का मुखवास होना चाहिए। कथा के बाद भी उसको खूब चबाना चाहिए, खूब चिंतन करना चाहिए। कथा सुने और उचक्कों की तरह फिर वही वार्ता 2 मिनट के अंदर में उठनी है और कहाँ गए, आप कहाँ गए थे, आप कितने में खरीदे थे, व्हाट इज दिस? ये कथा है। कथा अगर ग्रहण किया है तो लेने के पश्चात जब यहां से उठें तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे, महाराज पक्की बात कहता हूं, हजम तभी होगा। और नहीं हजमा खराब है, बदहजमी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा। ये कथा काम नहीं करेगा। कथा के बाद भी मौन चाहिए थोड़ी देर के लिए। दिख सब रहे हैं, आंखों में दया का भाव, आनंद का भाव, देखते रहे दूसरे को, बस ऐसे कर। कैसा बहुत अच्छा। और आज क्या क्या हुआ उसका चिंतन चले कुछ देर तक। वाह 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 वाह, आज कैसी दिव्य कथा भई, आज कैसे ठाकुर जी के बरहा पीड़म का। आज ठाकुर जी कितने दयालु हैं, जहर देने वाले को अपना धाम दे दिया उन्होंने। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। उनका चिंतन करते हुए प्रसाद लें, बैठें। कोई आपके जैसा मिल जाए प्रेमी तो उसको गले लगा करके रुदन करें। कलेर भजन केवल रोदन। जितनी मलिनताएं हैं हृदय की बाहर आ जाएंगी। हा कृष्ण, हा मेरे गुरुदेव। आज तो कितने कितने हमारे हृदय के शंका मिट गए। हाँ मेरे प्रिय, आज मेरे हृदय में कितनी गंदगियां धुल गई इस कथा के प्रवाह से। कल कल कल्लोलवंतनी बहती हुई भागवत की भागीरथी धारा न जाने हमारे जन्म जन्मांतर के कितने पापों को बहा कर ले गई। इस भाव से आह्लादित होकर, रोते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, गांभीर्य भाव लेकर के चरवन करो, चूषण करो पहले कुछ समय तक। मुख चलाओ, जैसे गैया माता खाने के बाद जुगाली करती। गैया खाने के बाद गऊ हमारी माता जुगाली करती, तुम भी जुगाली करो। तुम तो कंगाली वाली बात करते हो कथा के बाद। कथा हो गई, कंगाल हो गए। कथा 1 मिनट में तुम्हारा मूड रिमोट की तरह शिफ्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक से दूसरे में। कहां जगदीश में बैठे थे कि घोर जगत में जाके बैठ गए। महा मार्केट, महा बाजार में 2 कौड़ी की बात प्रारंभ कर दिया। इतने निम्न स्तर की वार्ता प्रारंभ हो जाती है, क्रोध, लोभ, मोह की, शोक की। कुछ समय तक अपने इस दिव्य धारा को बनाए रखो। ऐसे बनाते 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 ये धारा कंटिन्यू हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि सब समय तुम उसी राधा की धारा में बहते रहोगे और व्यवहारिक काम तुम्हारे हाथों से होते रहेंगे। श्री कृष्ण से ज़्यादा तुम व्यवहारिक हो। श्री कृष्ण को सब करना पड़ता है। झूठ बोलना भी है, झूठ बुलवाना भी है, महाभारत जितवाना भी है। दुर्योधन चला जा रहा है महाराज, अब बताओ। दुर्योधन की उनकी मैया ने कह दिया, युद्ध का दिन था और दुर्योधन, महाभारत अपने अंतिम पड़ाव पर है। महाभारत समाप्त हो रहा है, अंतिम युद्ध हो रहा है। दुर्योधन की उसकी मां ने कहा कि तुम नंगे चले आना, मैं आंख खोल करके, पट्टी खोल के देखूंगी, वज्र का तुम्हारा शरीर हो जाएगा। दुर्योधन रात को छुपता छुपाता नंगे चला जा रहा था। हमारा गोपाल भी रात को लालटेन लेके निकला हुआ था। ये सब काम में गोपाल चुक बैठे। ये जिनको लड़ना था वो सब टांग पसार के सो रहे थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। अब गोपाल लालटेन लेके घूम रहे थे, कौन है, कहां है, कल का युद्ध कैसे होगा। ठाकुर, जीव सोता है, ठाकुर जगता है तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे विजय के लिए। शिष्य सोता है, गुरु जगता है। गुरोर भजन विक्रमात्, गुरु के भजन से ही शिष्य का विजय होता है। भजनानंदी गुरु मिल जाए तो शिष्य, अरे भजनानंदी गुरु मिल जाए तब तो मारीच और कालनेमी जैसे लोग भी निकल पड़ते हैं, क्या नहीं करने लगते हैं। गुरु भजनानंदी होना चाहिए। तो गुरु अपना भजन कभी त्याग नहीं करते, गुरु अपने भजन में स्थित रहते हैं। और सिद्धि रिद्धि की बात तो कही दी तुमको, कोई रिद्धि कोई सिद्धि से उनको कोई मतलब कभी नहीं जिंदगी में। गुरु तो राधा कृष्ण और अपने गुरु के प्रेम निधि में डूबे रहते हैं, कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनको कभी नहीं चाहिए।
ये 2 कौड़ी की सिद्धि फिद्दी से क्या करोगे? उनको हम बकरी बना देंगे, उनको कुत्ता बना देंगे, उनको मुर्गा बना देंगे, उनको हम खून बकवा देंगे, उनका हम मुकदमा जितवा देंगे, तो जज क्यों बैठा? ये इतनी बड़ी कानून की व्यवस्था क्यों बैठी? जब तुम्हारे मंत्र से ही सब कुछ हो जाना है। हम ऐसा मंत्र मारेंगे कि जज तुम्हारे मुकदमा में सिग्नेचर कर देगा, फांसी दे देगा, ज़्यादा आसरे पे रह गए तो। कपट रहित धर्म। हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा। इस शरीर से, इस बंसी से जितने धुन तुम निकालना चाहते हो निकालो, मैंने तुमको समर्पित कर दिया है। एक ऐसा समर्पण मात्र जीवन के किसी क्षेत्र में तुम्हें पराजित नहीं होने देगा। जय ग्रंथ हो जाएगा, जहां जाओगे जय 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 होगा चारों तरफ तुम्हारी। लेकिन संपूर्ण शरणागति, प्रपन्नता, क्या मांग करना है भैया? मांगे उससे जो जानता न हो। जब कहते हैं वो कण कण में व्याप्त है, अंतर्यामी है, सब जानता है, दिल का हाल समझे दिल वाला, तो क्या मांगना है? बस जाके खड़े हो जाओ उनके सामने। वो ऐसे इशारे से पूछे तो तुम भी ऐसे इशारा करो। बोले कैसा खबर, तो तुम उल्टा पूछो मुस्कुरा रहे हो, ठीक ठाक है ना आजकल? ठाकुर जी बोलेंगे पगलाया क्या, अबे हमसे खबर पूछ रहा है? बोला मुस्कुराया कीजिए, वृंदावन में हैं, बहुत लोग आपको देखने आते, ठीक ठाक हैं कि नहीं? ठाकुर बोले कमाल को आदमी मिल गए हो, कछु चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोला आपका दास होने के बाद, आपका पुत्र होने के बाद, आपके संतान होने के बाद भी भिखारियों की तरह मांगता रहूं तो आपका बेटा होने का गौरव मुझे कब मिलेगा? वो तो तुम समझो तुम्हें क्या देना है, तुम्हारी मर्जी। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। इस भावना से अपने गुरु और कृष्ण से कपट रहित, कैतव रहित प्रेम करना चाहिए। निश्चित ही है, ये कहना भी उचित नहीं है, ये तुमको ये संदेश देना भी उचित नहीं है कि ऐसा हो जाने के बाद दुनिया में ऐसी कोई शक्ति, ऐसी संपत्ति नहीं, कोई रिद्धि नहीं जो तुम्हारे पास है। ये कह देता हूँ तो लोभ हो जाता है, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुमने समर्पण कर दिया कृष्ण के सामने तो फिर मौज है।